हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। ये जो फेस्कोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग था उसका पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और दूसरा आपका टॉपिक है ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक। ऑप्टिकल रोटेशन देखो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। तो देखो हम लोग घर में वो बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से पूरा मतलब हर जगह वो उजाला हो जाता है ना। तो इसमें थोड़ा देखें कैसे क्या होता है, ठीक। ऑप्टिकल रोटेशन में तो ऑप्टिकल रोटेशन में ये होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइट है, ठीक। एक लाइट को हम एक जगह मतलब रख देते हैं, ठीक। सरफेस पे रख के एक लाइट जला देते हैं, मतलब उसको ऑन कर देते हैं, ठीक। ऑन करने के बाद अब यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म होता है, ठीक। अब निकोल प्रिज्म जो है ये जब लाइट मतलब ऑन कर देते हैं, अब ऑन करने के बाद जब निकोल प्रिज्म है, अब निकोल प्रिज्म से ये लाइट पास आउट हो रही है, ठीक। जब निकोल प्रिज्म से ये लाइट पास आउट हो रही तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पीपीएल में। जैसे लेजर लाइट होता है ना, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है लाइट, तो ये एक डायरेक्शन के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है किसमें, पीपीएल में, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। कौन कन्वर्ट करता है, निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म किसमें कन्वर्ट कर देता है, पीपीएल, मतलब पीपीएल में, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये कन्वर्ट कर दिया ना तो फिर इसको हम जब ये लाइन में आ जाता है तो ये इसको हम किसमें करते हैं, एक अपना सोल्यूशन लेते हैं, जिस सोल्यूशन हमको करना होता है, ठीक है। तो उस सोल्यूशन में लेंगे और इसको उससे मतलब पास आउट करेंगे, ठीक है। अगर उससे पास आउट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जब अपने सोल्यूशन से हम पास आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो अगर ये सीधे गया यानी कि उसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो नो रोटेशन। और यहाँ से हो गया तो डेक्स्ट्रो, ठीक है। और ये ऐसे जाता है लीवो, तो ये अपना सब्सटेंस के मतलब हिसाब से हो रहा है, ठीक। मतलब ये ज्यादा एकदम पतला है तो एकदम सीधे चला जाता है, और डेंस है मतलब ज्यादा गाढ़ा है तो ये अपना दूसरे फॉर्म में हो जाता है, ठीक। अगर ये देखो नो रोटेशन होता है मतलब कोई उसमें मतलब सीधा पूरा चला जाता है, ना इधर से डेक्स्ट्रो जाता है यानी क्लॉकवाइज में जाता है, ना एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। जब इस हिसाब से नहीं जाता है यानी कि सीधे रोटेट करके चला जाता है, एकदम डायरेक्ट जाता है, तो उस समय को उसको क्या बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब एकदम डायरेक्ट जाता है तो उस समय को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब ये डेक्स्ट्रो या लीवो फॉर्म करता है यानी कि ऊपर या नीचे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है, तो उस समय को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव में दो आते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और क्लॉकवाइज में कौन, डेक्स्ट्रो, जिसको हम प्लस से भी मतलब दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में लीवो, यानी कि लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसको हम प्लस से दिखाते हैं, ठीक है, और जो लीवो रोटेटरी है उसको माइनस से भी दर्शाते हैं, ठीक। ये आपका पूरा ऑप्टिकल रोटेशन, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बस इसके हिसाब से इतना ही है, ठीक। तो ये हो गया ऑप्टिकल रोटेशन। और इसमें कुछ इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि जो हमारा सब्सटेंस है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करता है, ठीक। और डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि दो आइसोमर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस भी पता किया जाता है, ठीक। और ये प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि अपना सब्सटेंस कितना प्योर है उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं, ठीक। तो ये अपना पूरा ऑप्टिकल रोटेशन है। थैंक यू।